Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clayat. As you know, we are on third lesson of ninth class. आज हम नाइन्थ क्लास का नागरिक शास्त्र का थर्ड लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है चुनावी राजनीति। आज हम सबसे पहले उन पर गौर करेंगे जो पूरे लेसन में से जो इम्पोर्टेंट जो हेडिंग लिए गए हैं, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, उसके विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है जो हमारे थर्ड लेसन में जो संक्षिप्त जानकारी दी गई है उसके विषय में। सबसे पहले है चुनाव क्यों। लोकतंत्र में सरकार का गठन करने के लिए एक निर्धारित समय अवधि के उपरांत चुनाव करवाने पड़ते हैं। कहने का अर्थ है लोकतंत्र में जब सरकार का गठन करने के लिए जो उनका समय निर्धारित होता है उस समय अवधि के उपरांत क्या है चुनाव करवाने पड़ते हैं ताकि सत्ता लोगों की पसंद के शासक को सौंपी जा सके। कहने का अर्थ है ताकि लोग अपनी मनपसंद से अपना प्रतिनिधि चुन सकें। हरियाणा विधानसभा का परिचय। हरियाणा विधानसभा में सीटों की संख्या 90 है। कितनी? जो हरियाणा विधानसभा में सीटों की संख्या है 90 है और प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात चुनाव होते हैं। किसमें? हरियाणा विधानसभा में। जिस दल या गठबंधन को 45 या उससे अधिक सीटें मिलती हैं उस दल या गठबंधन की सरकार बनती है। मतलब क्या है? कहने का अर्थ है मतलब किसी दल यानी किसी पार्टी को या मतलब किसी दूसरी पार्टी को साथ मिलाकर क्या है 45 सीटें मिलती हैं तो उस दल को गठबंधन की सरकार बनती है। मतलब गठबंधन क्या होता है? जब या दो से अधिक जो पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं जिसको निष्पक्ष रूप से बहुमत नहीं मिलता और दूसरी पार्टी के क्या है समर्थन से क्या सरकार बनाती हैं उसको गठबंधन सरकार कहते हैं। निर्वाचन क्षेत्र। विधानसभा या लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए लगभग समान जनसंख्या के आधार पर राज्यों को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। मतलब निर्वाचन क्षेत्र चाहे विधानसभा हो या लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए क्या है वहाँ क्या समान समान जनसंख्या के आधार पर जो राज्य के अनेक क्षेत्रों को बांट दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। लोकसभा का गठन। लोकसभा का गठन करने हेतु देश को लगभग समान जनसंख्या के आधार पर 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। कहने का अर्थ है लोकसभा के गठन करने के लिए जो देश के लगभग बराबर समान जनसंख्या के आधार पर 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें से जो 84 सीटें हैं वो किसके लिए हैं? अनुसूचित जातियों के लिए हैं जो पिछड़ी हुई जाति हैं और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों जो आदिवासी हैं उनके लिए आरक्षित की गई हैं। मतलब क्या, एक बार दोबारा फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, जो 84 सीटें हैं वो अनुसूचित जातियों के लिए जो पिछड़ी हुई हैं और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या है आरक्षित की गई हैं जो आदिवासी हैं। मतदाता सूची। देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की एक सूची निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार करवाई जाती है। मतलब कहने का अर्थ है भी जो मतदाता सूची है जो मतदान की वोट डालने की उसके अंदर क्या है जो देश में जो 18 वर्ष के हैं और 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की सूची जो निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार करवाई जाती है जिसका मतलब वोट बना हुआ है और जिसे क्या कहते हैं मतदाता सूची कहते हैं। वही व्यक्ति मतदान कर सकता है जिसका नाम क्या है मतदाता सूची में है यानी जिसका वोट बना हुआ है और मतदाता सूची में उसका नाम है वही क्या है वोट डाल सकता है। चुनाव प्रक्रिया के मुख्य चरण। नामांकन यानी जो फार्म होता है उसके अंदर नामांकन भरना क्या है, फिर चुनाव प्रचार करना, फिर मतदान, फिर वोट डलती हैं, वोट डलने के बाद उनकी मतगणना करना यानी गणना करना, फिर उसके बाद क्या है जो परिणाम आता है उस परिणाम की घोषणा करना। मतलब कौन विजयी हुआ है, किसकी सरकार बनी है, किसको निष्पक्ष रूप से क्या है बहुमत प्राप्त हुआ है। आचार संहिता।
चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश को क्या कहते हैं? आचार संहिता। जब चुनाव के समय जब पार्टियां होती हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, उनके उम्मीदवारों को मतलब जो कानून बनाए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, जो दिशा निर्देश जाती है, वो क्या है? कायदे कानून माने जाने वाली दिशा निर्देश को क्या कहते हैं? आचार संहिता। आचार संहिता के उल्लंघन के तरीके क्या हैं? मतलब जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन करना, मतलब जो आचार संहिता के आधार जो नियम है, जो कानून है, उनको न मानना, धार्मिक संस्थाओं का सहारा लेना, धन यानी धन, पैसे और शक्ति और बाहुबल का प्रयोग करना, सरकारी मशीनरी का क्या है? दुरुपयोग करना, ये सब क्या है? आचार संहिता के उल्लंघन के तरीके हैं। जनादेश, चुनाव में जनता के द्वारा राजनीतिक पार्टियों को डाले गए मत जिससे वे अगली सरकार बनाने का अधिकार तय करते हैं। मतलब जनादेश क्या है? जो चुनाव हुआ है, चुनाव प्रक्रिया में जनता के द्वारा जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको राजनीतिक पार्टियों को डाले गए वोट जिससे अगली सरकार बनाने का अधिकार तय करते हैं, उसको क्या कहते हैं? जनादेश। अब ये तो हमारी जो संक्षिप्त जानकारी थी। अब हम क्या है? अभ्यास के प्रश्न पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव क्यों होते हैं? इस बारे में इनमें से कौन सा वाक्य ठीक नहीं है? चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने के अवसर देते हैं। लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियां बना सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है? कौन सा वाक्य ठीक नहीं है? इसके अंदर है, चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। यह वाक्य बिल्कुल क्या है? चुनाव के लिए ठीक नहीं है, गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, यह बताने के लिए इनमें कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता? भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। भारत में चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली है। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है। और भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार कर लेती हैं। तो इसका आंसर है, भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मेल ढूंढें। समय समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण आवश्यक है ताकि संभव है कुछ लोग उस जगह से अलग चले गए हों जहां उन्होंने पिछले चुनाव में क्या है? मतदान किया था। तो इसका ये है सही आंसर कि जो कुछ लोग मतलब उस जगह से मतलब अगली जगह मतलब दूसरी जगह चले गए हों जहां उन्होंने पिछले चुनाव में क्या है? मतदान किया था, वोट डाला था। कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुजाति और अनुजनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित है ताकि समाज के हर तबके यानी हर वर्ग का समुचित क्या है? प्रतिनिधित्व हो सके। प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का हक है ताकि हर एक को अपना प्रतिनिधि चुनने का समान अवसर मिले, क्योंकि क्या है? जो हर एक को वोट डालने का अधिकार है वो अपनी पसंद का क्या है? अपना प्रतिनिधि चुन सके। सत्ताधारी दल को सरकारी वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं, क्योंकि हर उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का समान अवसर मिले। मतलब कहने का अर्थ है इसके अंदर क्या है? हर उम्मीदवार को क्या है? चुनाव लड़ने का क्या है? बराबर अवसर मिले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अध्याय पर वर्णित चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों की सूची बनाएं और इन्हें चुनाव में सबसे पहले किए जाने वाले काम से लेकर आखिरी तक के क्रम में सजाएं। इनमें से कुछ मामले इस प्रकार हैं, जैसे चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, वोटों की गिनती, मतदाता सूची बनाना, चुनाव अभियान, चुनाव नतीजों की घोषणा, मतदान, पुनर्मतदान के आदेश, चुनाव प्रक्रिया की घोषणा, नामांकन दाखिल करना। मतलब ये सूची के अनुसार बनाने हैं। सबसे पहले क्या है? मतदाता सूची बनाना, मतलब
जिसका वोट बना हुआ है उनकी सूची बनाना। फिर उसके बाद चुनाव प्रक्रिया की घोषणा करना, मतलब कब चुनाव होंगे। फिर जब चुनाव के लिए जो उम्मीदवार खड़ा होता है उसके लिए नामांकन दाखिल करना, मतलब अपना फार्म भरना। फिर उसके बाद फार्म भरने के बाद क्या होता है, जो चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, मतलब चुनाव के लिए घोषणा करना, प्रचार करना क्या है। फिर चुनाव अभियान, मतलब जब चुनाव होता है इसके लिए हम प्रचार करते हैं। फिर क्या है, मतदान यानी वोट डालना। फिर क्या है, पुनर्मतदान के आदेश। फिर उसके बाद क्या है, वोटों की जो वोट डली हैं उनकी गिनती होती है। फिर उसके बाद क्या होते हैं, नतीजों की घोषणा होती है। अब हम सुरेखा एक राज्य विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाले अधिकारी है। चुनाव कराने वाले अधिकारी है। चुनाव के इन चरणों में उसे किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले क्या है, चुनाव प्रचार। चुनाव प्रचार के दौरान उसे इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि क्या सभी प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का पालन कर रहे हैं। कहने का अर्थ है क्या, मतलब चुनाव प्रचार के दौरान क्या जो उम्मीदवार हैं, जो आचार संहिता के जो नियम है, क्या सभी उसका पालन कर रहे हैं या नहीं। यदि कोई प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है जो आचार संहिता के जो नियम हैं उनके खिलाफ जा रहे हैं, उनके नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उस उम्मीदवार के प्रति क्या है, कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अब हमारा क्या है, मतदान के दिन। मतदान के दिन उसे यह बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि चुनाव क्या है, शांतिपूर्वक हो और मतदाता बिना किसी भय के अपने मत का प्रयोग कर सके। मतलब कहने का अर्थ है मतदान के दिन, मतलब जिस दिन मतदान होते हैं, वोट डलती है, उस दिन यह क्या है, सुनिश्चित करना चाहिए कि भी जो चुनाव है वो शांतिपूर्वक होना चाहिए। इसके अंदर कोई लड़ाई दंगे नहीं होने चाहिए, मतलब शांतिपूर्वक क्या है, चुनाव होना चाहिए। और जो मतदाता हैं, जो वोट डालने के लिए आते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिए। और क्या है, और मतदाता बिना किसी भय से अपने मत का प्रयोग करे, मतलब निष्पक्ष रूप से अपने वोट का प्रयोग करे, किसी के दबाव में आकर या किसी भय के कारण अपने वोट का प्रयोग न करें। और चुनावी अधिकारी को जाली मतदान को रोकना चाहिए। मतलब जाली मतदान वो होता है, मतलब क्या, सबको एक व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार, मतलब क्या है, जाली वोट मतलब किसी और का वोट डालना, उसको जाली मतदान कहते हैं। इसलिए जो चुनाव अधिकारी हैं उसको जाली मतदान को रोकना चाहिए। अब क्या है, मतगणना के दिन। मतगणना के दिन उसे मतगणना के लिए पूरी व्यवस्था करनी होगी। मतलब कहने का अर्थ, जब मतगणना होती है, जब वोटों की गिनती होती है, तो मतगणना के लिए वहाँ पूरी व्यवस्था करनी होगी। और यह बात सुनिश्चित करनी होगी कि मतगणना के दौरान किसी प्रकार की मतलब धांधली न हो, धोखा न हो सके और जीतने वाले उम्मीदवार को ही निर्वाचित किया जा सके। मतलब कहने का अर्थ है जब मतगणना होती है, वोटों की गिनती होती है, उसके अंदर क्या है, पूरी अच्छी से व्यवस्था होनी चाहिए ताकि भी मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार का कोई धांधली ना हो सके और जो उम्मीदवार जो वोटों से जीता है उसको ही क्या है, निर्वाचित किया जा सके, मतलब उसको ही विजयी घोषित किया जा सके। अब हम क्या है, हमारा जो नीचे तालिका दी गई है, इस नीचे दी गई तालिका बताती है कि अमेरिकी कांग्रेस के चुनाव के विजयी उम्मीदवारों में अमेरिकी समाज के विभिन्न समुदाय के सदस्यों का क्या अनुपात था और ये किस अनुपात में जीते। इसकी तुलना अमेरिकी समाज में इन समुदायों की आबादी के अनुपात से कीजिए। इसके आधार पर क्या आप अमेरिकी संसद के चुनाव में भी आरक्षण का सुझाव देंगे। आरक्षण यानी छूट, अगर हाँ तो क्यों और किस समुदाय के लिए, अगर नहीं तो क्यों। देखो ये जो तालिका बना रखी है इसके अंदर क्या है, जो अमेरिकी के जो प्रतिनिधि सभा में और अमेरिकी समाज में जो अश्वेत हैं वो कितने हैं, 8, और जो अमेरिकी समाज में हैं वो कितने हैं, 13, और हिस्पैनिक में कितने हैं, 5, और
इसके अमेरिकी समाज में कितने हैं 13, और श्वेतों की संख्या कितनी है 86, और अमेरिकी समाज में कितनी 70। अब इस तालिका के अनुसार देखो, उपयुक्त तालिका का अध्ययन करने में इस बात का एहसास होता है कि अमेरिकी संसद में अश्वेत और हिस्पैनिक लोगों की संख्या अमेरिकी समाज में उनकी संख्या के अनुपात में बहुत कम है। कहने का अर्थ है जो अमेरिकी संसद में जो अश्वेत हैं, हिस्पैनिक है, रंगीन चमड़ी वाले हैं, मतलब उन लोगों की संख्या जो अमेरिकी समाज की में संख्या से बहुत कम है, उनके अनुपात में बहुत कम है, यानी अमेरिकी समाज की संख्या ज़्यादा है। और जबकि श्वेत लोगों की अमेरिकी संसद में संख्या अमेरिकी समाज में उनकी संख्या से अधिक है। जो श्वेत लोगों की जो अमेरिकी संसद में संख्या जो अमेरिकी समाज है ना, उससे संख्या अधिक है, ज़्यादा है। इस असमानता को तभी दूर किया जा सकता है यदि अमेरिकी संसद में अश्वेत और हिस्पैनिक लोगों के लिए देश में उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनके स्थान आरक्षित कर दिए जाएं। मतलब कहने का अर्थ है, मतलब जो अश्वेत हैं, रंगीन चमड़ी वाले हैं, मतलब उनके लिए जो उनके सीटें आरक्षित कर दी जाएं, उनका स्थान आरक्षित कर दिया जाए, क्योंकि ये अल्पसंख्यक हैं, थोड़े हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम इस अध्याय में दी गई सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इनमें से सभी पर अपनी राय के पक्ष में 2 तथ्य प्रस्तुत कीजिए। इसके अंदर भारत के चुनाव आयोग का देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक पर्याप्त अधिकार नहीं है। तो मतलब इसका है, यह तथ्य बिल्कुल सही नहीं है। हमारे देश में निर्वाचन आयोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है और उसे स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने के पूरे अधिकार प्राप्त है। जैसे चुनाव आयोग एक स्वायत्त यानी स्वतंत्र संस्था है, सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। किसके ऊपर? चुनाव आयोग के ऊपर। चुनाव के संबंधों में अंतिम निर्णय चुनाव आयोग का ही होता है, मतलब जो चुनाव के संबंध में जो अंतिम निर्णय किसका होता है? चुनाव आयोग का ही होता है। यह तथ्य बिल्कुल सही है। चुनाव अभियान के सभी वर्गों के लोग उत्साहजनक रूप से भाग लेते हैं, मतलब चुनाव अभियान में जो सभी वर्गों के लोग हैं उत्साहजनक के रूप में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। एक ही निर्वाचन क्षेत्र से बहुत बड़ी संख्या में लोग क्या है नामांकन कर देते हैं, मतलब अपने नाम का फार्म भर देते हैं। यह तथ्य भी बिल्कुल सही है। अब क्या है, इसके अंदर जो सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान होता है, तो यह तथ्य बिल्कुल सही नहीं है। सत्ताधारी पार्टी के प्रति लोगों में अनेक बातों को लेकर क्या है रोष होता है, गुस्सा होता है और वे उसे पराजित कर देते हैं। भारत में अधिकतर चुनाव में सत्ताधारी पार्टियों को पराजय का क्या है मुंह देखना पड़ता है। अब क्या है, अपने चुनाव को पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए कई कदम उठाने जरूरी हैं। यह तथ्य बिल्कुल सत्य है। भारत में चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए कई कदम उठाने ज़रूरी हैं। मतलब इसके वो निष्पक्ष होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, मतलब वो उन पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, न ही किसी प्रकार का कोई दबाव। चुनाव में धन और बल यानी पैसे और शक्ति और बाहुबल पर क्या है रोक लगानी चाहिए और अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जानी चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन है 9। यहाँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चुनावी गड़बड़ियों की कुछ रिपोर्टें दी गई हैं। क्या यह देश अपने यहाँ के चुनाव में सुधार के लिए भारत से कुछ बातें सीख सकते हैं? प्रत्येक मामले से आप क्या सुझाव देंगे? नाइजीरिया के एक चुनाव में मतगणना अधिकारी ने जानबूझकर एक उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या बढ़ा दी और उसे जीता हुआ घोषित कर दिया। बाद में अदालत ने पाया कि दूसरे उम्मीदवार को मिले 5 लाख वोटों को उस उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज कर लिया गया था। तो नाइजीरिया को मतगणना करने के लिए भारत की मतगणना पद्धति का अनुसरण करना चाहिए।
मतगणना के समय सभी उम्मीदवारों के जो एजेंट्स होते हैं और मतगणना कक्ष में होना चाहिए। जो सभी उम्मीदवारों के जो एजेंट्स होते हैं उनको क्या है, जो मतगणना जहां वोटों की गणना होती है उसके कक्ष में होना चाहिए। और प्रत्येक चक्कर में प्रत्येक उम्मीदवार को पड़े वोटों की संख्या उन्हें नोट करवाते रहना चाहिए, मतलब जो उनकी वोटों की संख्या है। फिजी में चुनाव से ठीक पहले एक पर्चा बांटा गया जिसमें धमकी दी गई थी कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी के पक्ष में वोट दिया गया तो खून खराबा हो जाएगा। यह धमकी भारतीय मूल के मतदाताओं को दी गई थी। इस तरह का पर्चा बांटने वाले संगठन के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि वह राजनीतिक संगठन है तो उस संगठन पर चुनाव लड़ने का पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। मतलब वो संगठन अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उस पर क्या पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना चाहिए। तो अमेरिका के हर प्रांत में मतदान, मतगणना और चुनाव संचालन की अपनी अपनी प्रणालियां हैं। सन 2000 के चुनाव में फ्लोरिडा प्रांत में के अधिकारियों ने जॉर्ज बुश के पक्ष में अनेक विवादास्पद फैसले लिए और उनके फैसले को कोई भी नहीं बदल सका। तो इसका आंसर है अमेरिका के सभी राज्यों में एक समान निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव करवाने हेतु भारत की तरह एक संवैधानिक और स्वतंत्र चुनाव आयोग होना चाहिए। कहने का अर्थ है भी अमेरिका में जो सभी राज्यों में है एक समान यानी बराबर निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए और एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु जैसे भारत में है जो संवैधानिक और स्वतंत्र चुनाव आयोग होना चाहिए। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो मैंने आपको अभ्यास के क्वेश्चन कराए हैं आप उन अभ्यास के क्वेश्चन को कॉपी पर राइट करोगे और लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।